गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था संकरण। उसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने को दिए थे और ये एग्जाम्पल थे वो, और उम्मीद है आप लोगों ने उनमें प्रैक्टिस की होगी। यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ से लेकर ये इतने सारे एग्जाम्पल इसमें मैंने नए जोड़े हैं, और ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आवेश वाले हैं। अभी तक अपनों ने जितने एग्जाम्पल सोल्व किए हैं उसमें कोई भी एक भी ऐसा कोई प्रैक्टिस अपनों ने नहीं की जिसके अंदर आवेश का कोई भी स्पीसीज थी। तो एक बार अपने वो फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं, फिर उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला था अपने n इज इक्वल टू केंद्रीय परमाणु के शॉर्ट में लिखूंगा मैं संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस F या Cl या Br या I या H और प्लस माइनस आवेश। प्लस माइनस क्या था? आवेश, और अपॉन में था अपने पास 2। ये अपना फॉर्मूला था। अब यहाँ से अपने क्या करेंगे कि ये एग्जाम्पल जितने हैं सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें से आप लोग कुछ कर लिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास PCl5। PCl5 को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने को चाहिए P के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर P है केंद्रीय परमाणु। अब इनमें केंद्रीय परमाणु कौन कौन सा है अंडरलाइन कर लेते हैं। पहले केंद्रीय परमाणु पता होना चाहिए। केंद्रीय परमाणु वही होगा जो अपने को क्या करना है, जिसका संकरण निकालना है, वही केंद्रीय परमाणु होता है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिए, जिसके अंदर आपको केंद्रीय परमाणु दिख रहे हैं कि भी कौन कौन से केंद्रीय परमाणु हैं। अब इसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु है वो है P के अगर अपने N में अपना इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो P के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। वो कैसे होती है वो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद F, Cl, Br, I या H, ये 5 स्पीसीज ऐसी हैं, ये होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है Cl भी कितने हैं, 5 अपॉन में 2। आंसर मिला मेरे को 5। जब आंसर 5 मिलता है तो अपने इसको अलग से लिख लेते हैं कहीं पर, यहाँ नोट कर लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7 हो तो अपने पास संकरण कौन सा होगा, sp, sp2, sp3, sp3d, और ये होता है sp3d2, और लास्ट मिलता है अपने को sp3d3। ये कुछ अपने यहाँ पे नोट कर लिए कि भी n की वैल्यू 2 आएगी तो sp संकरण होगा, 3 आएगी तो sp2 होगा, 4 आएगी तो sp3 होगा, 5 आएगी तो sp3d होगा, 6 आएगी तो sp3d2 होगा, और जब n की वैल्यू 7 आती है तो sp3d3 टाइप का संकरण होता है। यहाँ पर n की वैल्यू आई 5 आई तो यहाँ पे चेक करो संकरण कौन सा है, sp3d संकरण, sp3d संकरण। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपने SF6 का। SF6 देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन सा है, S का मतलब सल्फर। तो देखो सल्फर में केंद्रीय परमाणु में अगर अपने केंद्रीय परमाणु सल्फर लेते हैं तो उसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको पता होना चाहिए। इसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को 6। कितने मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके बाद फॉर्मूले में चेक करते हैं FCl, Br, I या H में से कुछ है क्या, यहाँ पर है F, और उनकी संख्या कितनी है, 6। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी और उतना ही जल्दी समझ में आएगा ये टॉपिक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ये टॉपिक। वैल्यू कितनी आई, 6। जब n की वैल्यू आती है 6 तो sp3d2 संकरण होता है। कौन सा होता है, sp3d2 टाइप का संकरण। क्लियर। और देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना IF7। इसके लिए अपने वापस वैसे ही n के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो केंद्रीय परमाणु कौन सा है, I,
तो केंद्रीय परमाणु I है, इसके लिए अपने n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मेरे को जो आंसर मिलता है क्या, केंद्रीय परमाणु के संयोजिता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो I अगर अपने लेते हैं तो उसके संयोजिता कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे 7। कितने होंगे? 7। उसके बाद वो 5 स्पीसीज है, उनमें से कुछ है क्या? हाँ है, बिल्कुल। क्या है? F है और उसकी वैल्यू कितनी है? कितने परमाणु है F के? 7 परमाणु। अपॉन में 2। आवेश तो है नहीं यहाँ पर, आवेश मैंने आपको बता दिया, ये इतने सारे जो एग्जाम्पल हैं इन पर आवेश है। इसको अपने अलग तरीके से सोल्व, तरीका यही रहेगा, उसमें अपने आवेश की वैल्यू भी पुट करेंगे यहाँ पर। वो कैसे करनी है वो ध्यान रखना आप लोग। देखो आंसर मिला मेरे को 7 जब आता है तो sp3d3 टाइप का संकरण होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो 5, 6, 7 अगर वैल्यू आपको याद करने में परेशानी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप इनकी टोटल वैल्यू चेक कर लो। एक S कक्षक है, 3 P कक्षक है और एक क्या है? D कक्षक। इनको टोटल कर लो, 1 और 3 4 और 1 5। तो 5 कक्षक, जितने कक्षक होंगे n की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर n की वैल्यू मिली अपने को 6 और यहाँ पर आप कक्षक नोट करो, 1 3 4 और 2 6। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6। जब 6 आती है n की वैल्यू तो संकरण किस टाइप का होता है? sp3d2 संकरण। तो इस टाइप से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार मैं इसको साफ कर रहा हूँ, मेरे को जगह चाहिए यहाँ पर और। तो देखो आपको ये भी नहीं याद रखना पड़ेगा कि भी n की वैल्यू अगर इतनी आए तो संकरण कौन सा होगा। 4th एग्जाम्पल देखते हैं अपने नेक्स्ट। XeF6 N। अब Xe जो है वो 18वें वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का है? 18वें वर्ग का तत्व। 18वें वर्ग के तत्व में संयोजिता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 प्लस F कितने हैं? 6 अपॉन में 2। 8 और 6 14 अपॉन 2। आंसर क्या मिला मेरे को? 7। जब 7 मिलता है तो संकरण होता है sp3d3 टाइप का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने 5th एग्जांपल, और वो क्या है? XeF4। केंद्रीय परमाणु अपने को सेम मिल रहा है, XeF4। n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं ये अब तक आप लोग सीख गए होंगे। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये याद करना है कि कोई भी तत्व जो हो उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो अब यहाँ पर Xe संयोजकता कोष में परमाणु 6, F की संख्या कितनी है यहाँ पर? 4 अपॉन में 2। 8 और 4 12 में अपने 2 का भाग लगाएंगे, आंसर आएगा 6। जब आंसर 6 आ गया, अब यहाँ से मैंने हटा दिया तो आप क्या करोगे? आप लिखना स्टार्ट करो sp3। कितने हो गए? 1 और 3 4 हो गए, और उसके बाद अपने को 2 और ऐड करने हैं किसके अंदर? sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण आ गया, आंसर मिला मेरे को 6। क्लियर? उसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हटाता हूं मैं इसको यहां से। देखो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है XeF2। ये नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि ये और ये करा दिया कि आपने खुद करना है। नेक्स्ट 7th नंबर एग्जांपल करते हैं अपने, और वो है IF5। क्लियर? इसके लिए अपने n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। I जो होता है वो 17वें वर्ग का तत्व है, और उसमें केंद्रीय परमाणु में केंद्रीय परमाणु के संयोजिता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7 प्लस 5 क्या है? F अपॉन में 2। 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आई? 6 वैल्यू आती है तो संकरण होता है sp3d2 संकरण। क्लियर? उसके बाद देखो ClF3। ये अलग टाइप का एग्जाम्पल है, अच्छे से समझना इसको। ClF3 n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। केंद्रीय परमाणु है Cl जो होता है केंद्रीय परमाणु, उसके संयोजिता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी? 7। अब आपने क्या करना है? देखो आपने इनमें से जो कुछ भी हो उसकी संख्या कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे 3 तो क्या है? F,
और एक क्या है Cl, इसको काउंट मत कर देना क्योंकि इसकी वैल्यू अपनों ने यहाँ पर पुट कर दी। इसकी कौन सी वैल्यू रख दी यहाँ पर अपनों ने, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है और वो वैल्यू है कि ये केंद्रीय परमाणु है। अगर जो भी केंद्रीय परमाणु होता है उसकी अगर अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले ली, उसके बाद फिर यहाँ ये वाली संख्या कैलकुलेट नहीं करोगे। समझ में आई बात? दोबारा से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर Cl है और F है, दोनों ही इसके अंदर मिलते हैं अपने को, क्लियर। पर यहाँ पर ये कहता है कि सिर्फ आपको Cl का संकरण निकालना है। जिसका संकरण निकालना होता है वो अगर इनमें से कोई हो तब अपने यहाँ से इसकी संख्या जोड़कर नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो Cl के लिए अपनों ने वैल्यू रख दी 7। ये 7 वैल्यू कौन सी है, ये है, क्लियर। और उसके बाद फिर किसकी वैल्यू रखनी है अपनों ने, सिर्फ F की। और F कितने हैं, 3। कितने आ जाएंगे, 3। अगर सोचो अगर मैं 3 और एक 4 रख दूं यहाँ पर तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। और 11 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा अपने को 5.5। तो 5.5 के लिए तो कोई संकरण है ही नहीं, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी लगा लेना, आप 4 नहीं लिखेंगे अपने, इसके लिए कौन सी वैल्यू रखेंगे, 3/2। ये हो गया 10 और 10 की वैल्यू आ गई 5। जब 5 वैल्यू आती है तो संकरण मिलता है मेरे को sp3d संकरण, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं अपने ऐसे SF4। इसके लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखो SF4 जो है, अब अपने को S चाहिए, क्या चाहिए, S के केंद्रीय परमाणु में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो देखो S के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 + 4/2। आंसर कितना मिला, 5 मिलता है। तो मेरे को संकरण कौन सा लिखना है यहाँ पर, sp3d संकरण, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं PCl5 मैंने करा दिया, वैसे का वैसा PCl3 है। 10वां एग्जाम्पल नहीं करा रहा मैं, 11वां एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ये आपकी, अब मैंने आपको जो नोट करने दिए थे उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जाम्पल यही थे, ठीक है। CCl4 तो n कैलकुलेट करते हैं और C है कार्बन। कार्बन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्लस Cl की संख्या कितनी है यहाँ पर, 4/2। आंसर आया मेरे को मिला 4। और जब 4 होता है तो संकरण मिलता है मेरे को sp3 टाइप का, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने SO3 और SO2 में से एक ही कराऊंगा, बाकी अपने आप कर लेना। SO3 कर लेते हैं अपने 12th एग्जांपल N। अब देखो S, ये भी S है, ये भी S है, आपको ये तो पता है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 प्लस। अब देखो यहाँ पर कुछ है क्या, FCl Br I और H में से कुछ है क्या, O है, तो अपने को इसकी संख्या लिखनी नहीं है। तो सिर्फ आंसर क्या मिला, 6/2 और प्लस हटा दो, ना तो इस पर आवेश है और ना इनमें से कुछ है, नहीं है तो कोई लिखना जरूरी नहीं है, क्लियर। आंसर मिला मेरे को 3। जब 3 होता है तो संकरण होता है sp2 टाइप का। कौन सा संकरण मिलता है, sp2 टाइप का। ये इतने सारे एग्जाम्पल हो गए। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं और वो एग्जाम्पल करेंगे अपने किसके, आवेश के। किसके एग्जाम्पल करेंगे, अपने आवेश के। तो देखो उसको कैसे सोल्व करना है, फॉर्मूला यही रहेगा, सारा कुछ सिस्टम इस तरीके से ही चलेगा, थोड़ा सा अलग तरीका है रहेगा। और वो देखो कैसे रहेगा, देखो 14th एग्जाम्पल सोल्व कर रहा हूँ मैं, और ये है CO3-2, CO3-2 टाइप का आयन है ये। अब ये क्या है, ये तो थे अभी तक जो अपनों ने की, ये तो थे यौगिक, और ये क्या है, आयन। आयन के लिए अपने कैसे करेंगे, N। ध्यान रखना थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही चलता है। यहाँ पर कार्बन जो है इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 प्लस FCl Br I और H में से कुछ है क्या, चेक करो, ये O है
तो उनमें से कुछ नहीं है, 0 लिख दो। अब मैंने यहाँ पर दोनों टाइप के निशान लगाए हैं, अगर आपको दिख रहे हैं प्लस और माइनस। अब ये निशान मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल तो जैसे ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस आ गया, ये माइनस है, ये माइनस है, तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल तो माइनस के होंगे, कुछ क्या होंगे, प्लस के। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आपको स्पीशीज दी जाए उसमें जो आवेश होगा ना, आवेश यहाँ पर कितना है, -2, तो उसको उल्टा करके लिखना है। उल्टा कैसे, यहाँ पर दोनों निशान लगाएं। अगर जो आयन दिया हुआ है उसमें आवेश मिलता है आपको माइनस का, तब आप उसमें फॉर्मूले में लिखोगे प्लस। और अगर आपको आवेश मिलता है प्लस का, तो फॉर्मूले में लिखोगे आप माइनस। कैसे, अपन ये सोल्व करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना है, आवेश कितना है, -2, तो मैं इसको -2 नहीं लिखूंगा, मैंने लिखना है इसको +2 अपॉन में 2। आंसर मिला मेरे को 3, 6 हो गए, 6 में 2 का भाग देंगे अपने आंसर कितना मिलेगा, 3। और जब 3 आता है तो संकरण होता है sp2 टाइप का। तब आपको पता चल गया होगा कि CO3 को कैसे कैलकुलेट करें। और देखते हैं अपने, और ईजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये अपने सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आपको। आगे देखो NO3 माइनस, NO3 नेगेटिव, क्लियर। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करने पहले वैसे ही करेंगे जैसे चलते आ रहे थे। n के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक करो। n के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। कितनी होती है, 5 प्लस FClBr में से कुछ है क्या, है तो लगा दो, नहीं है तो 0 लगा दो। अब देखो ये भी आवेश कौन सा है, माइनस, और माइनस का कितना है, 1। जब यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता उसका मतलब होता है -1 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं लगा, NH4 पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस का 1 है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अगर आवेश मिलता है मेरे को माइनस का, तो फॉर्मूले में मैं जो लिखूँगा वो प्लस का लिखूँगा। तो मैं कितना लिखूँगा, प्लस का 1 अपॉन में 2, ये भी कितना हो गया, 5 और 1 6 अपॉन 2। आंसर मिला मेरे को 3। और जब 3 मिलता है तो संकरण होता है sp2 टाइप का। कौन सा संकरण होता है, sp2 टाइप का। आगे देखो 16th एग्जाम्पल, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन होता है ये, NH4 पॉजिटिव। इसके लिए क्या करेंगे, n कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर n, यही n था और ये भी क्या है, n। तो केंद्रीय परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी संयोजकता कोष में वो सेम रहेंगी, तो 5 प्लस इनमें से कुछ है क्या FClBr और IH में से कुछ है क्या, हाँ है। क्या है, H हैं, कितने, 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, आवेश कितना है यहाँ पर, प्लस का 1, तो मैं फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, -1 अपॉन में क्या कर दूं मैं, 2। तो 5 4 9 में से 1 गया 8/2 और आंसर मिला 4। और 4 आता है तो संकरण होता है sp3 टाइप का। समझ में आ गई बात। और देखो 17th एग्जाम्पल देखते हैं अपने, PO3-3 फास्फेट आयन है ये, PO3-3। n कैलकुलेट करो। तो देखो P जो होता है उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए अपने को। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने होते हैं, 5 प्लस ये वाली वैल्यू रखनी है। कुछ है क्या, चेक करो, FClBr, I और H 5 चीज़ें होती है, 5 तत्व होते हैं, इनमें से होना चाहिए। अगर होता है तो उसकी वैल्यू लिख देते हैं, अगर नहीं होता तो उसकी वैल्यू अपने नहीं लिखते। यहाँ पर क्या है, O, और O इनमें से है क्या, नहीं है, नहीं है तो चलने दो आगे। देखो उसके बाद चेक करते हैं अपने। अब इसका आवेश कितना है, ये तो मैंने लिख दिया 0, इनमें से कुछ नहीं है। आवेश कितना है, -3। जब माइनस आवेश होता है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आवेश अपने किसके लिए लिखेंगे, आवेश लिखेंगे अपने प्लस में। क्या लिखेंगे, +3 अपॉन में 2, ये आ गया 8 4, और 4 का मतलब होता है sp3 टाइप का। और उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल आज का है ICl4 ये भी एक आयन है और इसके लिए अपने n कैलकुलेट करेंगे। n कैलकुलेट करेंगे तो केंद्रीय परमाणु अपना कौन सा है, ये। जब ये केंद्रीय परमाणु होता है तो
I के केंद्रीय परमाणु में अगर I केंद्रीय परमाणु लिया गया हो तो उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 7। कितने होते हैं? 7। ये आपको नोट करवाएं। अगर अब इस टाइम यहाँ तक इतने एग्जाम्पल करने के बाद में आपको अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो वो ये आ रही है कि भाई जो भी तत्व होता है उसके केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। वो मैंने आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक मैंने आपको याद करवाया था, नोट भी करवाया था कि भाई अगर S ब्लॉक है तो और उसका पहला वर्ग है तो उसमें सभी तत्वों में केंद्रीय परमाणु में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1। अगर S का दूसरा वर्ग आ रहा है तो उसमें जितने भी तत्व होंगे उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है अपने को कितनी? 2। और 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां जैसे जैसे वर्ग अपने ने किए हैं, 13वें में 3, 14वें में 4, 15वें में 5, चाहे कोई भी तत्व हो, 16वें में 6, 17वें में 7 और 18वें में कितना? 8 होते हैं क्या? संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो I जो होता है वो 17वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का है? 17वें का है। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिलती है? 7 आ गया। अब अपनों ने क्या करना है? इनमें से देखो कुछ है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। क्या है? Cl है और वो कितने हैं? 4 Cl लगा दी। अब यहाँ पर आवेश कितना है? -1। जब आवेश -1 आता है तो अपने उसको माइनस में कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपने किस में कैलकुलेट करेंगे? प्लस में। क्लियर? अपने लिख लेंगे यहाँ पर +1 अपॉन में 2 और ये आंसर कितना आया? 7 11 और 1 12, 6 आ गए। 6 आ गए तो मेरे को संकरण मिलता है sp3d2 संकरण। कौन सा होता है? sp3d2 संकरण। अब ये मैंने आपको बता दिया, फिर से देख लो। n की वैल्यू 6 आई है तो अपने यहाँ पे कक्षकों की संख्या 6 लिखनी है। तरीका यही रहना चाहिए, S 1 P 3 और D 2 टोटल करो इनको, 2 3 5 और 1 6। ये अपने संकरण के एग्जाम्पल हो गए। आप लोग इसकी और भी प्रैक्टिस करो, आपको ये 4th चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। और आपको अगर कोई भी और एग्जाम्पल मिलता है और अगर नहीं कैलकुलेट होता, आपसे नहीं हो पाता, तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। थैंक यू।